हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। सो क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो डैट। यहाँ पे देखो, ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हम एक्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करें। यहाँ पे हमें एक्स को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या लेट करते हैं, सो मैं यहाँ पे लेट करती हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स को एक मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक्स को एक मैट्रिक्स जो है लेट कर लिया। अब ये मुझे कैसे पता चला कि जो एक्स जो मेरे पास मैट्रिक्स जो मैं लेट कर रही हूँ वो मेरे पास 2x2 ऑर्डर की होगी। देखो, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स के बाद ये वाली जो मैट्रिक्स जो मैंने लेट की है वो मेरे पास क्या है, 2x2 है। ओके, एंड उसके बाद ये वाली मैट्रिक्स देखो, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, 2x3 होगा, यानी कि 2 कॉलम होंगी एंड 3 इसमें रोज होंगी। अब आप यहाँ पे देखो, जब मल्टीप्लाई कभी भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो हमारे पास कॉलम है और सेकंड वाली मैट्रिक्स की जो रो है उसका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे भी देखो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो तभी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका ऑर्डर 2x2 रखा। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर x की प्लेस पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, तो a b c एंड d। ठीक है, एंड इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 4 2 5 3 एंड 6। ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल गिवन है, -7 2 -8 4 -9 एंड 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो कैसे करेंगे, ये रो होगी ये कॉलम होगा। ठीक है, सो ए की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 के साथ करूंगी तो मेरे पास ए आ जाएगा। ठीक है, बी की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अब, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, मतलब अब सेकंड वाला, तो ए की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2a आ जाएगा, बी की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो प्लस में 5b आ जाएगा। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3a आ जाएगा, और यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6b। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाली रो लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो c आ जाएगा, डी की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4d आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2c आ जाएगा, और डी की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5d आ जाएगा। सी की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3c आ जाएगा, डी की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6d आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स हो गई है, एंड हमें इसके किसके इक्वल गिवन है, -7 2 -8 4 -9 एंड 6। ठीक है, ये इसके इक्वल हमें यहाँ पर गिवन है। ये दोनों मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे इक्वल है, तो मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। सो अगर मैं यहाँ पर इनको कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखो, a प्लस में 4b किसके इक्वल होगा, -7 के इक्वल होगा। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास 2a प्लस में 5b ये किसके इक्वल होगा, -8 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल करना है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो इस पूरे की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूँ। सो अगर मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई में 2 से कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2a प्लस में 8b एंड -14 ये आ जाएगा, एंड ये वाला एज इट इज लिख देते हैं, 2a प्लस में 5b इज इक्वल टू -8। अब अगर मुझे कैंसिल करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे मेरे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे ये वाला मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3b आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 14 है और प्लस के 8 है, यानी कि 14 में से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 आ जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे मेरे पास b किसके इक्वल आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा, कैंसिल कर देते तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अब ये जो b की वैल्यू है इसको आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ -2 इन, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ, फिर से लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में b की वैल्यू को पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। सो 2a एंड प्लस 5b की वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू -8 ही हो जाएगा। सो 2a -10 इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू -8 प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से 2a किसकी इक्वल आ जाएगा, मेरे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू भी आ गई है मेरे पास और b की वैल्यू भी आ गई है। अभी हमें c और d की वैल्यू और फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं,
दोबारा से कंपैरिजन करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये c प्लस में 4d है, ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये देखो 2c प्लस में 5d जो है ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, जिससे कि मैं कैंसिल कर सकूँ। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 2c प्लस में 8d इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। एंड हो जाएगा 2c प्लस में 5d इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कैंसिल करने के लिए साइन को कर देते हैं हम चेंज, तो ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3d इज इक्वल टू 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो d मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 0। सो d भी मेरे पास आ गया 0। अब ये जो मेरे पास d आया है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2 में d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 2c प्लस में 5d इज इक्वल टू 4, तो 2c। अब देखो d की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँगी तो पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से कैंसिल होकर 2 आ जाएगी, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अब मुझे यहाँ पे x मैट्रिक्स फाइंड करना था, तो x मैट्रिक्स को मैंने ए बी सी डी लाइट किया था, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है ये 1, b की वैल्यू मेरे पास है ये -2, c की वैल्यू मेरे पास है ये 2 एंड d की वैल्यू आई है मेरे पास यहाँ पर 0। तो मेरे पास x मैट्रिक्स हमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है, हमें इक्वेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, और हमें क्या रिलेशन इसका गिवन है कि ए स्क्वायर जो है वो मेरा आई के इक्वल है। आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। सो अब ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है अगर मैं ए की मल्टीप्लाई ए से कर दूंगी तो मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ए जो है वो मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, दैट इज अल्फा गामा एंड बीटा एंड माइनस के अल्फा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम फिर से इसी से कर देंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, ठीक है। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अब देखो ये मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो करते हैं यहाँ पे अल्फा की इंटू अगर मैं अल्फा से करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, और बीटा की इंटू गामा से करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, बीटा गामा आ जाएगा। फिर उसके बाद अल्फा की इंटू अब इससे करेंगे तो अल्फा की इंटू बीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर बीटा की इंटू इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इसको आगे करते हैं, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, गामा की इंटू इससे करेंगे सो गामा अल्फा हो जाएगा, इसकी इंटू इससे करेंगे सो माइनस के गामा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसकी इंटू इससे करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, गामा बीटा हो जाएगा। फिर इसकी इंटू इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस के अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं हम इस तरीके से क्लोज, और ये हमारा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर इससे ये तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इससे ये वाले मेरे पास कैंसिल हो गया। सो मेरे पास फाइनली क्या बचा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये मेरे पास गामा बीटा प्लस में अल्फा का स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पे बचा, ठीक है। और ये हमारा है किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये इसके इक्वल है। अब ये दोनों ही मेरे पास यहाँ पर सेम है, ठीक है। सो इसको अगर मैं इसके इक्वल रखूँ ऑन कंपेयर, अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें यहाँ पर, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इन सबको उधर लेके जाऊँ, यानी कि मैं इनको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस के अल्फा का स्क्वायर माइनस में बीटा गामा, ठीक है। और ये मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन देखो अब कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, अब वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए जो है वो हमारा किस, यानी कोई भी एक ए मेरे पास मैट्रिक्स है और वो किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है। दूसरा हमें गिवन है कि वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी, यानी कि ए जो है वो मेरा माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल है। अब हमें बताना है कि अगर ऐसी कोई मेरे पास मतलब मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, तो देखो वो मेरे पास क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। अब देखो भाई 0 मैट्रिक्स है तो चाहे वो सिमेट्रिक हो स्क्यू सिमेट्रिक हो रहेगा तो वो 0 ही है ना, क्योंकि उसमें जो मैट्रिक्स होते हैं 0 मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और 9th में हमने देखा था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, यानी कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो हमें बताना है कि ये जो होगा ये हमारा किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कि जो ए स्क्वायर है वो हमारा ए के इक्वल है, हमें बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए प्लस में बी का होल क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है यहाँ पर। ओके, सो अब इसी को यूज करने वाले हैं। सो ए का क्यूब यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब प्लस में बी का क्यूब यानी कि ए का क्यूब, फिर प्लस में 3a का स्क्वायर यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर एंड बी यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी है ए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में 3ia का स्क्वायर एंड माइनस के 7a। ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ पर। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब। सो अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करूँगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई। ठीक है, उसके बाद प्लस में अब ये जो ए का क्यूब है इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए का स्क्वायर डॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस में अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये क्या है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करती हूँ तो वो मेरे पास वही मैट्रिक्स आती है। यानी कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पर स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई मैं ए से कर दूँ तो मेरे पास ए आने वाला है। यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस में ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी ए हो जाएगा, दैट इज 3a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर एंड माइनस में 7a। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से आई प्लस में, अब ए के स्क्वायर को क्या मैं ए लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और डॉट यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, फिर प्लस में 3a एंड फिर प्लस में 3। अब ए के स्क्वायर को मैं दोबारा से ए लिख दूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है तो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब उसके बाद आई प्लस में अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 3a एंड प्लस में 3a माइनस में 7a, ये हो जाएगा। अब a का स्क्वायर मेरा किसके इक्वल है, a के इक्वल है। सो a के स्क्वायर की प्लेस पर मैं a पुट कर दूँ, सो a प्लस में 3a प्लस में 3a माइनस में 7a। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे आई आ जाएगा और ये देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस के 7a हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास माइनस के 7a है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। इस चीज़ को कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 की कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।